24 ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਜਾਲਾ ਸਿਗਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੂਰੀ डिटेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर? मैं प्रोबाल घोषाल हूँ। मैं चेयरमैन उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का चेयरमैन और फाउंडर डायरेक्टर है। जी सर, ये जो आपकी कोलैबोरेशन हुई है अमनदीप हॉस्पिटल्स के साथ, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। ये जो कोलैबोरेशन है, हम लोगों का ये सोचना था कि पंजाब में आना है। हम लोगों को पंजाब में फुटप्रिंट नहीं था। उजाला सिग्नस ऑपरेट करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बाकी नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम लोग सोच रहे थे किस तरीके से हम पंजाब में एंटर करें। ये बहुत ही एक खुशी बात है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ योगदान हुआ आज, जो अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, जो एक ही ड्रीम, एक ही फिलोसॉफी, एक ही एथिक्स के साथ काम कर रहा है, कम्युनिटी के लिए, पेशेंट के लिए। तो हम लोग भी इसके साथ जोड़ के हम लोग पंजाब में और पेनिट्रेट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हाई एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लेके आए, और हमारा जो ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है, जो कॉरपोरेट स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाए। और डॉक्टर अवतार सिंह जो जिस तरीके से हॉस्पिटल को सेटअप किया है, जो अच्छा क्लिनिकल काम इधर में हो रहा है, इसको भी हम लोग लेवरेज करके हमारा जो 22 हॉस्पिटल और है उधर भी में ये काम होगा। तो हम लोग आज एक इस तरीके से पहुंचा है, एक अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो हम लोग का जो हॉस्पिटल 22 था, अभी 28 हो गया। सिमिलरली अमनदीप का 6 हॉस्पिटल नहीं है, उसका भी 28 हॉस्पिटल हो गया। तो अमनदीप का भी जो डॉक्टर है, अमनदीप का जो एम्प्लॉइज़ है, वो भी बोलेगा कि हमारा 28 हॉस्पिटल्स है। सिमिलरली जो उजाला सिग्नस का जो एम्प्लॉइज़, डॉक्टर्स, जो भी नर्सेज है, सब लोग बोलेंगे कि हमारा भी 28 हॉस्पिटल्स है। इसका जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट लेके हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हमारा उम्मीद है कि हम लोग 50 करीब हॉस्पिटल बना देंगे। सर सर्विसेज की बात की जाए या डिसीजंस की बात की जाए, वो आपके रहेंगे या उनके रहेंगे या दोनों म्यूचुअली करेंगे? ये हमारा एक कमिटी रहेगा जी। और डे टू डे ऑपरेशन जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक कोई डिस्कशन होना है कि किधर एक्सपेंशन करना है, कोई नया कुछ टेक्नोलॉजी लेके आना है, कुछ नया हॉस्पिटल बनाना है, इसके बारे में जो डिसीजन होगा वो हम लोग मिल के करेंगे। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चलेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बड़ा कुछ करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और नया एक्सपेंशन होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे। कोई नोबल या कोई पब्लिकली काम, जैसे कि आप एक चौपाल आपके द्वारा कहा गया तो वो चलाते हम हैं, लोग चलाते हैं। वो यहाँ पे भी चलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है आप। हम इसका जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो ये पंजाब में गांव-गांव में हम लोग ये प्रोग्राम चलाएंगे। और जो बहुत ही ज़रूरी है, आपके माध्यम में जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी को सोचना है, लोगों को सोचना है कि हेल्थ कितना प्रेशस है, कि मैं हेल्दी नहीं रहूँगा तो क्या करना है लाइफ में। तो ये जो अभी भी आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में लोग आता नहीं है, लोग एक डरता है, क्योंकि पता नहीं है हमारा एक छोटा बीमारी से बड़ा बीमारी ना हो जाए। एक जो अभी भी टेंशन है, वो टेंशन को हमको दूर करना है। लोगों को सब जो कॉन्फिडेंस देना है कि आप ये हॉस्पिटल में आओ, आपका इलाज ठीक से होगा और आप ठीक होकर घर चला जाओगे। या जैसे कि अमृतसर के आसपास रूरल में कोई रिमोट एरियाज है, वहां तक उधर में जाएंगे, उधर में उधर में हम ऐसे ही छोटा छोटा कॉन्फ्रेंस करेंगे, छोटा छोटा वर्कशॉप करेंगे, लोगों के साथ जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे। और जो हमारा जो मॉडल है, जो डॉक्टर को लेके जाएंगे, उसका फ्री इलाज कराएंगे, फ्री मेडिसिन देंगे। और ज़रूरी है तो टेलीमेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी, कि किस तरीके से मेडिसिन पहुंचा दिया जाए, किस तरीके से फ़ोन में डॉक्टर के साथ बात करके उसका इलाज किया जाए, इसके ऊपर भी काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू मीन टू से कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल अप्रोचेबल, दिस ग्रुप इज अ टोटल अप्रोचेबल टू द पब्लिक। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली अप्रोचेबल टू द पब्लिक। तो जैसे कुछ गरीब परिवार भी होते हैं, उनके बारे में क्या अपना? जो गरीब परिवार होता है, उसका जो गवर्नमेंट का जो उसका इलाज होता है, गवर्नमेंट के थ्रू इलाज होता है, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। कोई भी समझ लीजिए कोई ऐसा केस होता है जो गरीब का जो इलाज हो रहा है, लेकिन उसका पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी नहीं करता है कि वो गरीब का इलाज ना हो। वो हम लोग कोई भी नहीं, कोई तरीके से हॉस्पिटल उसको फंड कर देता है। तो हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे आपका पैसा नहीं है तो आप चला जाओ, ये कभी नहीं बोलते हैं हम लोग कोई भी तरीके से, कोई भी मैनेज करके हॉस्पिटल फंड से, कि कोई एनजीओ के थ्रू कुछ तरीके से हम लोग उसको फंड करा के हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो हमारा मोटिव ऑब्जेक्टिव है, ये काफ़ी मतलब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये आप
को माध्यम में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो 22 हॉस्पिटल है, कोई भी जाएगा में आप जाएंगे, उसमें कोई भी किसी को पूछेंगे कि आपका जो इलाज करना है तो आप किधर जाओगे, मैं यहाँ तो उजाला सिग्नस में जाऊँगा, क्योंकि जो भी हो वो लोग हमको देखभाल करेंगे। और उसका वो नहीं है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई खर्चा हो जाए कि हम लोग पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो ट्रस्ट है, इसके ऊपर ही हम लोग बड़ा होना चाहता है, हम लोग आगे बढ़ना चाहता है। कुछ नाम को लेके, नेम को लेके कुछ चेंजेस हो गई या अमनदीप चलेगा या कुछ प्लस अमनदीप उजाला सिग्नस हो जाएगा। अच्छा, अमनदीप प्लस उजाला सिग्नस हो जाएगा। ठीक। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ है, अमनदीप का स्ट्रेंथ है, ये एक साथ हो गया तो अमनदीप उजाला सिग्नस हो जाएगा। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ ਸਿਗਨਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 22 ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 6 ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਸੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 28 ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 28 ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਫॉर ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਏ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਦ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਔਰ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੈਸਟ ਦੀ, ਅਬਡੋਮਨ ਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਨੋਬਲ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ? ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਜਾਲਾ ਸਿਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੌਪਾਲ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣ।